कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश हो रही होगी कि असदुद्दीन ओवैसी मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के गुलामों से कहना चाह रहा हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब जो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद इस किताब को शाये करना, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा, उस किताब का नाम है कि इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा, वो किताब आज भी मौजूद है, कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने नरीमन नामी एक फारसी को बंबई प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनने से रोक दिया इसलिए कि वो फारसी थे। कैसे उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने बिहार में डॉक्टर मोहम्मद साहब को जो चीफ मिनिस्टर उनको बनना था, कैसे उस वक्त के कांग्रेस के कायदीन ने बिहार प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर एक मुसलमान को बनने से रोका, और कैसे मौलाना आजाद ने उस किताब में अपनी तकलीफ और कर्ब का इजहार किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये भी शुरुआत में बताना जरूरी समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो बाज नादान, बाज नाकलफ और सियासी तौर पर जिनमें अभी मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीख का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे अपनी जबान से तोते की तरह उसको रट कर कह देते हैं, जिसमें जिक्र आ जाता है उस शख्स का जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के दो टुकड़े किए। मैं उस तारीख का नहीं दोहराना चाहता हूं, बल्कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि जिस शख्स ने कहा था, बल्कि नाम ले लेता हूं, जनाब अखिलेश यादव ने जिना का जिक्र किया। मैं मुरादाबाद की इस मुबारक सरजमीन से मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे, तो अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन जिन से बैरिस्ट्री करा हुआ है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में, अगर मैं वो तमाम जुमलों को मुरादाबाद में दोहरा दूंगा जो उस किताब में मौलाना ने लिखे, तो यकीन जानिए बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस किताब में लिखा कि कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने उनको मायूस कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के इस दो टुकड़े के खिलाफ थे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि वह कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के पास गए और हर कांग्रेस के उस वक्त के बड़े लीडर ने मौलाना को मायूस कर दिया, और कैसे उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया, उन्होंने मौलाना से कहा था कि नहीं, अब हम इस मुल्क का बंटवारा चाहेंगे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दौड़ दौड़ कर महात्मा गांधी के पास जाकर ये कहा कि भारत के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। मौलाना की दूरंदेश निगाहें वो देख चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा तो मुल्क के हालात किस तरह से बदलेंगे, मगर उस वक्त के तमाम कायदीन ने मौलाना आजाद की दूरंदेशी को नहीं समझा। मुल्क के दो टुकड़े हो गए। मौलाना ने उस किताब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन की खिलाफ में तकरीर की थी, मगर आज हमको हमसे पूछा जाता है भारत के मुसलमानों से
कि पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से बना। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते, भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को मौरद इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर झूठ है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर दो टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना, अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे कब्रिस्तान आज भी इस बात के गवाह हैं कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में सो रहे हैं।